हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुमित कुमार और दोस्तों मैं भी एक बीपीएससी टीआरई 3 में बीपीएससी टीचर दोस्तों मैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बना हूं। जैसे कि मेरा वादा था आपको कि आप लोगों को भी मैं टीआरई 4 में प्राइमरी टीचर की एक पोस्ट में आपको दोस्तों जरूर ही दिलाऊंगा। और मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों मेरे जो नोट्स थे वहां से आपके कैसे प्रश्न फंसे थे। मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरी पहली क्लास जो मेरी पहली वीडियो होगी वो मैं जल्दी ही आपको लेकर आऊंगा। देखो दोस्तों आप लोग मुझसे नोट्स भी मांग रहे हो मेरे, मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन नुकसान आपका है। पूछो कैसे? क्योंकि दोस्तों मैंने जो वो नोट्स बनाए थे वो टीआरई 1, 2 और 3 से बनाए थे और अभी आपका टीआरई 3 का री एग्जाम भी हो चुका है। तो हर एग्जाम में कोई ना कोई नए टॉपिक वो इंक्लूड करता है। तो अब मैं आपको मॉडिफाई करके नोट्स में खुद आपको बनवाऊंगा। ये जो आप दोस्तों जो आप ये देख रहे हो मेरे नोट्स में आपने देखा होगा कि मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 विद्रोह लिखे थे, लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको 14 विद्रोह आपको यहाँ मैं करवाऊंगा, 5 मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आपका नुकसान हो, क्योंकि आप अगर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मेरी ये गारंटी बनती है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊं और आपको मैं इतना पढ़ा दूं कि उससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और हाँ मैं आपको ये और बता दूं, ये आपके मॉडिफाइड नोट्स होने वाले हैं। आपको मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सिर्फ वो इतना ही पूछ दोगे दोस्तों। पहले वो पूछता था कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, फिर पूछने लगा कि नेतृत्वकर्ता कौन है, लेकिन अब वो दोस्तों ये पूछने लगा है कि वो किस कारण से हुआ था, कि फलाना विद्रोह किस कारण से हुआ था। तो मैं आपको कब हुआ, क्यों हुआ, कौन किसने नेतृत्व किया, बा दोस्तों कहाँ हुआ, ये चारों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं लिख के दे सक रहा हूँ आपको। कम से कम 1 नंबर और अधिकतम आपके दोस्तों 3 नंबर, या 1 या 2 या 3 आपको इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं तो दोस्तों यही चीज आपकी जूनियर में भी पूछता है। यही विद्रोह आपके एसएसटी से जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, दोस्तों वहां भी यही क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो प्राइमरी के लिए तो है ही, साथ में 1 to 12 के लिए है पूरा, ठीक है। तो मैं फालतू की दोस्तों इसमें बकवास ना करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि दोस्तों ये विद्रोह आपसे कब पूछा गया था। पहले तो ये बता दूं कि जितने विद्रोह हैं ये दोस्तों सारे के सारे आपको बीपीएससी की प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बीपीएससी आयोग ने पूछे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा विद्रोह दोस्तों, पहला जो विद्रोह है वो चुआरो विद्रोह, छोटा छोटा लिखता हूं, ठीक है। चुआरो विद्रोह दोस्तों ये आपके सबसे पहले हुआ है 1771 में। और दोस्तों आपकी परेशानी का मैंने वो करते हुए, क्योंकि मैं भी दोस्तों स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल, तो हमें क्या होता है कि अगर हमको कोई यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाए, यानी आरोही अवरोही, यानी कभी उसने डेट आगे बढ़ा दी, कभी पीछे बढ़ा दी, फिर आगे, तो हमको वो क्रम समझने में दिक्कत होती है। लेकिन देखो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने देखो 1771, उसके ऊपर आप आओगे देखो 1770 से 1800 यानी आरोही क्रम में, फिर 1813, 1817, 1819, 1822, 1828, 1830, 1831, 1855। दोस्तों ये आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले चुआरो विद्रोह, आपको इसके विधिवत नोट्स बनाने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। मैंने कंटेंट दोस्तों आपको दे दिया और मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ। इस वीडियो से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, खास करके प्राइमरी में, जूनियर में भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको प्राइमरी की दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब आपके ऊपर रहा कि आप पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। मेरी दोस्तों गारंटी सिर्फ इतनी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आएगा, आपको सिर्फ इतना करना, आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो आरो विद्रोह था वो आपके 1771 में हुआ था। 1700 दोस्तों आपकी 71 में हुआ था। ये दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा, पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, मिदनापुर और बांकुरा। इसके नेतृत्व करता थे जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह, मंगल नारायण सिंह। दोस्तों इसके होने का कारण आजकल बहुत पूछने लगता है कि ये क्यों हुआ। जैसे कि दोस्तों संथालों के दोस्तों उसने कारण पूछ लिया था अभी
संथालों का नहीं दोस्तों, सन्यासी का उसने कारण पूछा था, या दोस्तों संथालों का ही कारण उसने पूछा था कि यानी जो दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी जो टैक्स वसूलते थे उसकी भारी भरकम रकम वसूलते थे, इसलिए वो लोग परेशान हो गए थे। तो दोस्तों आदिवासियों और जमींदारों की जमीन ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी, हथिया ली थी। जब यानी दोस्तों आदिवासियों और जमींदारों की जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी, इसी के विरोध में इन लोगों ने क्या किया था, आदिवासी और किसानों ने मिलकर जो आरो विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, अब जो ये वाला है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, आप इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको, इसका नाम है सन्यासी विद्रोह। ये दोस्तों आपके होता है 1770 से 1800 के मध्य, 1770 से 1800 के मध्य। इसका स्थान है मुर्शिदाबाद, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, और जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर में, यानी जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर में और मुर्शिदाबाद में। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता है दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया, केना सरकार और मंजर शाह और मूसा शाह। दोस्तों इसके होने का कारण है, इसका है कि तीर्थयात्रियों और जमींदारों पर लगाए गए टैक्स, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने तीर्थयात्रियों पर भी कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो इसलिए दोस्तों ये माना जाता है कि ये एक प्रकार का धार्मिक विद्रोह था। और दोस्तों इस विद्रोह में मैं आपको बता दूं कि साधु, फकीर और आपके ये मतलब ये सन्यासी, इन तीनों लोगों ने मिलकर दोस्तों ये आंदोलन लड़ा था, इसलिए हम इसको सन्यासी आंदोलन कहते हैं। और दोस्तों ये इसकी जो प्रवृत्ति थी वो एक धार्मिक आंदोलन की थी। ठीक है, क्योंकि देखो सन्यासियों को भिक्षा मिलना बंद हो गया था, सन्यासियों को भीख जो मांग के खाते थे वो भी बंद दोस्तों हो गया था। इसके अलावा मैं आपको एक इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं जो कि कई बार पूछी गई है। इस बार दोस्तों क्या पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस उसमें है, किस समाचार पत्र में किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है, किसमें दोस्तों, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का बखान किया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों क्वेश्चन ये था कि आनंद मठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो ये भी मैं आपको साथ में आपको मैं बताते चल रहा हूं कि 1882 दोस्तों 82 है। ठीक है, 1882 में आपकी आनंद मठ का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो इससे दोस्तों बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आया पागलपंथी विद्रोह। दोस्तों 1813 में हुआ है, असम और बंगाल के रीजन में हुआ है, असम और बंगाल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं वह सारे विद्रोह जो कि बंगाल में हुए हैं, दोस्तों बंगाल का मतलब आप समझ रहे हो, तत्कालीन बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, इन सब में जितने भी आंदोलन हुए हैं वही वो बार बार दोस्तों आपसे पूछता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखोगे। तो ये पागलपंथी विद्रोह असम और बंगाल में दोस्तों हुआ था, असम और बंगाल में। नेतृत्व करता इसके थे करम शाह और टीपू शाह। होने के कारण था कि जमींदारों के उत्पीड़न से किसानों को शांत करना, यानी कि दोस्तों जमींदार किसानों पर अत्याचार करने लगे तो उनकी जमीन हड़प लेते थे और जबरदस्ती उन पर एक्स्ट्रा टैक्स वसूलते थे। दोस्तों हमारे जो विद्रोह ज्यादातर हुए हैं या तो वो ब्रिटिश अधिकारियों या जो स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके करप्शन के द्वारा हुए हैं, और नहीं तो दोस्तों जो वहां के जो जमींदार हुआ करते थे वो आम जनता को, आम किसानों को बहुत ज्यादा ही परेशान किया करते थे, इसलिए भी दोस्तों काफी विद्रोह हुए हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो सब के सब विद्रोह हैं ये एक प्रकार के किसान विद्रोह हैं। अब दोस्तों आ जाओ पाई का विद्रोह आपके बीपीएससी में पूछा गया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पाई का विद्रोह ये आपके 1817 में होता है, ओडिशा में होता है। इसको जो नेतृत्व करता है वो बख्शी जगबंधु। दोस्तों इसके होने का कारण ये दोस्तों क्यों हुआ था, पाइकाओं की लगान मुक्त भूमि हड़प ली,
पाइकाओं की लगान मुक्त भूमि हड़प ली, घुमुसर जनजाति ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अब देखो बीपीएससी किस हद तक जा सकता है, मैंने उसका भी पूरा चिंतन किया है। पूछ सकता है कि पाइका विद्रोह में कौन सी जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों ये आपके लिया था घुमुसर, घुमुसर जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों पाइका विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि उड़ीसा में दोस्तों एक जनजाति रहती है पाइका जनजाति। तो दोस्तों पाइका जनजातियों की जो जमीन थी, वो जमीन जिन पे वो लोग टैक्स नहीं देते थे, यानी कि टैक्स मुक्त जमीन थी, उसको दोस्तों जमीन को ही हड़प लिया था। किन लोगों ने? ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों ने मिलकर। इसलिए दोस्तों पाइका विद्रोह आपका हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों, फराजी आंदोलन, ये दोस्तों आपके टीआरई 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये दोस्तों आपके TRE 1.0 में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको ये फायदा रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि दोस्तों TRE 1, 2, 3 एंड री एग्जाम में कौन कौन से आपके विद्रोह पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार दोस्तों आपके TRE 3 के री एग्जाम में आपके दो विद्रोह पूछे गए हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपकी इस वीडियो से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, इससे ज्यादा बाहर दोस्तों नहीं जाएंगे। तो फराजी जो विद्रोह है वो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं किस लिए हुआ था। ये एक तो आपके अन्यायपूर्ण टैक्स वसूलना और लंबी दाढ़ी। क्वेश्चन था कि लंबी दाढ़ी रखने के एवज में कौन सा विद्रोह चला था। अन्याय टैक्स वसूलना, अन्यायपूर्ण यानी अन्यायपूर्ण कि हम आपको, जैसे हमारे वित्त मंत्री सीतारमण नहीं क्या देती है, इतना टैक्स उतना टैक्स, ऐसे करके वो लोग भी अंधाधुंध कर वसूल रहे थे। और लंबी दाढ़ी रखने पर भी दोस्तों उन्होंने विद्रोह, लंबी दाढ़ी रखने पर भी दोस्तों वो लोग मना कर रहे थे। इसलिए ये विद्रोह फराजी विद्रोह, ये बेसिकली एक मुस्लिम विद्रोह था। फराजी विद्रोह दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपके 1819 में, ये बंगाल में हुआ था और हाजी अली हमजा अवान के द्वारा इसका नेतृत्व दोस्तों किया गया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये आपके MH में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा और पुणे जिले में हुआ था। ये दोस्तों आपके 1822 में हुआ था। चित्तूर सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सिर्फ बीपीएससी में नहीं, ये PCS में भी, यानी कि यूपी PCS में भी पूछा गया है। नेतृत्व करता है इसके थे चित्तूर सिंह, रामोसी विद्रोह। ठीक है, होने का कारण दोस्तों क्या था कि भूमि राजस्व का कठोर भारी मूल्यांकन, यानी कि जो जमीन पे जो ब्रिटिश सरकार जो टैक्स लिया करती थी वो दोस्तों काफी बढ़ा चढ़ाकर लिया करती थी, इसलिए ये रामोसी विद्रोह हुआ था। और ये दोस्तों सिर्फ ये बाहरी मूल्यांकन ही नहीं था, इस टैक्स को वसूलने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे तरीके अपनाए, अत्यधिक शोषणकारी तरीके अपनाए। ठीक है, इसलिए ये रामोसी विद्रोह आपका हुआ। चलिए बढ़ते हैं अहोम विद्रोह, ये आपके बीपीएससी TRE में पूछा गया है। ठीक है, अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह आपके 1828 में होता है। अब आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि बताइए 1828 में किस संस्था की स्थापना होती है। 1828 में किस संस्था की स्थापना होती है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है कि वर्ष 1828 में किस संस्था की स्थापना की गई थी, किस समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अहोम विद्रोह 1828 में होता है, वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में होता है। ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों गोमधर कुंवर दोस्तों इसके नेतृत्व करता थे। होने का कारण दोस्तों इसका था कि कंपनी ने बर्मा युद्ध के बाद दोस्तों प्रथम बर्मा युद्ध, जब दोस्तों प्रथम बर्मा युद्ध हुआ तब जो कंपनी के स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने दोस्तों ये बोला था कि जो अहोम, जो असम में जनजाति है दोस्तों, ये बोला था कि क्षेत्र से हटने का वादा किया था। मतलब ये बोला था कि हम बर्मा जो युद्ध कर रहे हैं, फर्स्ट बर्मा युद्ध, हम वो जीतने के बाद, हम करने के बाद हम जो अहोम जो जनजाति है उसके क्षेत्र से हट जाएंगे। लेकिन वो अपने, आपको पता है कि अंग्रेज पहले तो बोलते थे हम आपके साथ हैं, हम आपको ये करेंगे, लेकिन जब बारी आती थी तो दोस्तों अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करते थे, अंग्रेज अपने वादे से पीछे हट जाते थे। तो दोस्तों यही हुआ, अंग्रेज अपने वादे से पीछे हट गए। फिर जो असम की जो अहोम जनजाति उसने अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों अहोम विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बड़े ही क्रूरता पूर्वक दबा दिया था। ठीक है, वहावी
आंदोलन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, TRE 3.0 का दोस्तों ये री एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताते, ये दोस्तों 1830 1831 दोनों डेट लिख लो, 1830 और 1831 में दोस्तों हुआ। ये पूछा गया था कि वहाबी आंदोलन का जो जो अत्यधिक जो मतलब जो प्रबल क्षेत्र था वहाबी आंदोलन का, वो पटना, वो यानी बिहार में कौन सा था दोस्तों? वो आपके बिहार में पटना था। ठीक है, सक्रिय क्षेत्र जो बहावी आंदोलन का वो पटना था। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था मेरा दोस्तों, ये क्वेश्चन सही हो गया था। नेतृत्व करता इसके सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, इस्लाम को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना इस बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। क्या था? कि इस्लाम को उसकी मूल अवस्था में दोस्तों वापस लाना। ठीक है, यानी इस्लाम के मूल रूप के साथ जो भी लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, ये कह रहे थे इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा, इस्लाम को बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इस आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का यही था कि इस्लाम को उसकी मूल अवस्था में दोस्तों वापस लाना। इसके बाद आपके कोल विद्रोह, कोल विद्रोह ये भी आपके बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ये आपके 1831-32 में हुआ था, 1831-32 में हुआ था। ये आपके झारखंड में हुआ था, झारखंड में। लेकिन जब ये हुआ था आंदोलन, उस समय ये बंगाल का हिस्सा था, ये तत्कालीन बंगाल में हुआ था। तब झारखंड भी बंगाल का हिस्सा था, क्योंकि बंगाल से बिहार कटा और बिहार से कटा झारखंड, इसलिए ये झारखंड तत्कालीन छोटा नागपुर के हिस्से, यानी कि बिहार का जो छोटा नागपुर का हिस्सा है, ये उसका पार्ट है। वहां पर ये कोल विद्रोह यानी कि झारखंड की कोल जनजाति के द्वारा ये हुआ था। इसका दोस्तों नेतृत्व किया था आपके विंद्यराय मानकी और बुद्धू भगत। विंद्यराय मानकी दोस्तों नहीं पूछता है, मैंने लिख दिया कि अगर बीपीएससी पूछ ले, कथन में पूछ ले, तो आपका गलत ना हो जाए, इसलिए बुद्धू भगत दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो तो आपके बुद्धू भगत। ठीक है, ये दोस्तों क्यों हुआ था? कि ये अंग्रेजों और जमींदारों की नई जमीन व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों किसानों का, आम जनता का, जमींदारों का जो शोषण किया है, वो जमींदारों ने सबसे ज्यादा किया है। जमींदारों ने अंग्रेजों के साथ, स्थानीय जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके साथ मिलकर किसानों का अत्यधिक शोषण किया है। बात बात पर जमीनों की, लगान की, टैक्स की, भूमि टैक्स की अलग अलग दोस्तों रणनीतियां लेकर आए, और जो कि किसानों पर अत्यधिक दबावकारी साबित हुए। तो दोस्तों आखिर किसान कब तक इन सब चीजों को झेलते? तो उनके पास एक आखिरी हथियार था, वो कि आंदोलन का, मतलब विद्रोह का। और दोस्तों उनके विद्रोह को आप सब जानते हैं कि कोई सा भी विद्रोह दोस्तों कोई खास सफल नहीं हुआ। हर किसी विद्रोह को जो कुशल जो सैन्य अधिकारी होते थे, सैनिक होते थे, वो सब इनको मार डालते थे और दोस्तों विद्रोह का अंत कर देते थे। ठीक है, इसके बाद आप संथाल विद्रोह, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। संथाल विद्रोह काफी दोस्तों हो जाता है आपके संथाल विद्रोह। अब दोस्तों ये होता है 1855-56 में, यानी जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा होता है दोस्तों, तभी ये होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके होता है बिहार और झारखंड। यानी कि अगर कहा जाए, अगर दोस्तों अगर ऑप्शन बंगाल आ जाए और बिहार झारखंड ना हो, तो आपको बंगाल ही लगाना है। क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन में क्या किया कि बिहार की सबसे, मतलब ये पूछा कि सबसे पुरानी वो नदी परियोजना घाटी कौन सी है, तो दोस्तों सब लोगों ने सोन नदी लगाया था। ठीक है, लेकिन वो सोन नदी माना नहीं था उसने। वो कह रहा था कि जब ये नदी घाटी परियोजना थी तब तो बिहार था ही नहीं, तब तो बंगाल था। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। संथाल विद्रोह अगर आपके बिहार झारखंड दे तो लगा दो, अगर बंगाल दे तब भी ठीक है, क्योंकि बिहार और झारखंड तब बंगाल के ही हिस्से थे। ठीक है, नेतृत्व करता दोस्तों इसके दो तो इंपोर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू, लेकिन चारों इसके आप याद कर लो, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये दोस्तों क्यों हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने साहूकारों और जमींदारों के साथ मिलकर किसानों के साथ अत्याचार किया था, जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं। साहूकार दोस्तों कौन होते थे? साहूकार वो होते थे जो कि जैसे कोई किसान गया, किसान को अपने खेत में गेहूं की फसल करनी है, किसान गया गेहूं की फसल के लिए, गेहूं का बीज खरीदने के लिए साहूकार के पास जाके दोस्तों हम लोग अपनी कोई भी चीज गिरवी रख के हम लोग उससे पैसा लेते थे, और वो पैसे को डबल तिबल चौबल पचबल करके इतना टैक्स कर देता था, इतना मतलब उस पर वो लगा देता था
ब्याज कि किसान दोस्तों मर ही जाता था, किसान के अपने जानवर बेचने पड़ते थे, अपना घर मकान खेत सब बेचने पड़ते थे। तो दोस्तों ये भी कई किसानों की आत्महत्याओं का कारण बना था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों नील विद्रोह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, VVIP, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दोस्तों नील विद्रोह जो हुआ था वो आपके 1860 से 1870 कर लो, यहाँ 1860 से 1870 के मध्य हुआ था। ये आपके शुरू होता है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर से। बंगाल के नदिया जिले के दोस्तों गोविंदपुर से ये आपके शुरू होता है। नेतृत्व करता इसके दो थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दोस्तों नील की खेती करने के लिए किसानों के साथ जबरदस्ती, नील की खेती के लिए किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती थी कि आप अपनी खेती में कुछ अपना करो या ना करो, हमारे आप नील जरूर करोगे। दोस्तों किसान को नील की खेती करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। ये लोग, मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिटिश लोग इतने होशियार थे कि नील की खेती करने के लिए ये दोस्तों अग्रिम पैसे देते थे कि ये लो पैसे, आप नील की खेती करो। लेकिन वो पैसे दोस्तों नील की खेती में लागत से काफी कम हुआ करते थे। और तो और नील की खेती करने से दोस्तों, बार बार नील की खेती करने से जमीन भी बंजर हो जाती थी। इसलिए 1860 के आसपास दोस्तों क्या हुआ कि किसानों ने, जो आम किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने से बहिष्कार कर दिया। और उसके चलते दोस्तों बंगाल में काफी अकाल पड़े और दोस्तों काफी विद्रोह हुआ, नील विद्रोह। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि नील विद्रोह, पूछा जाता है कि नील विद्रोह का जो दोस्तों जो बखान है वो कहाँ है। एक तो दोस्तों इसका बोला गया है नील दर्पण में, नील दर्पण, नील दर्पण। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन दोस्तों किया था वो आपके दीन बंधु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं, इसको नीचे कर लो। ठीक है, एक तो आप क्या हो गया, एक तो दोस्तों आपको हो गया नील दर्पण, इसका आपके प्रकाशन किया था दीन बंधु ने, दीन बंधु ने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेरे थोड़ा हल्का सा जुकाम हो गया। इसके अलावा दोस्तों नील विद्रोह का एक उसमें और किया गया है, वो बहुत फेमस पत्रिका, कई बार बीपीएससी टीआरई ने भी पूछी थी। उसका नाम है द हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पैट्रियट। कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन कहीं से पूछेगा कहीं से, कहां से पूछेगा, इससे बाहर तो नहीं पूछ लेगा। द हिंदू पैट्रियट दोस्तों हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसका प्रकाशन, ये समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किया गया था। द हिंदू पैट्रियट अखबार में नील विद्रोह का षड्यंत्र पूरा उजागर किया गया था कि किस प्रकार से नील उगाने को लेकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों द हिंदू पैट्रियट के दोस्तों जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। दोस्तों मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा। हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। अब कूका आंदोलन ये आपके एक पंजाब की जनजाति हुआ करती थी। 1870 में दोस्तों ये आंदोलन हुआ है। इसके नेतृत्व करता है वो राम सिंह कूका, भगत जवाहर मल। ठीक है, होने का कारण इसका है अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या। अंग्रेजों ने दोस्तों गायों की हत्या करी। पंजाब में गायों की हत्या, नरसंहार, मतलब गायों की हत्या पूरा एक नरसंहार की तरह करने लगे। सिख धर्म की परंपराओं को बदला। दोस्तों आपको पता है कि सिख धर्म को अपनी परंपराओं, अपने धर्म से कितना प्यार है, तो इन लोगों ने क्या किया कि उनके परंपराओं में घुसकर हस्तक्षेप किया, इसलिए दोस्तों ये विद्रोह हुआ। उसके बाद उसके दोस्तों महिलाओं के साथ स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों ने, स्थानीय ब्रिटिश कर्मचारियों ने बलात्कार किए, रेप किए, इसलिए ये कूका विद्रोह हुआ। इसके बाद दोस्तों ताना भगत आंदोलन ये आपके 1914-1920 में हुआ। कौन मुझे बताएगा 1914 में
कौन सी घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी आधुनिक भारत के इतिहास में, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये दोस्तों बताना है। 1914 में कौन सा जहाज लूटा गया था, ठीक है, और उस घटना का क्या नाम है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। झारखंड वर्तमान बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र, दोस्तों वर्तमान जो बिहार है उसका जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है दोस्तों, जिसको मुख्य रूप से झारखंड कहते हैं, उसमें ताना भगत दोस्तों आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत, तुरिया भगत और दोस्तों खास करके उरांव जनजाति। आप याद रखना, पूछ सकता है निम्न में से कौन सा विद्रोह उरांव जनजाति द्वारा लड़ा गया था। आपको दे दिए जाएंगे ताना भगत, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह, फलान ढिकाने आपको दिए जाएंगे। आपको याद रखना दोस्तों, उरांव जनजाति के द्वारा ताना भगत विद्रोह लड़ा गया था। दोस्तों ये ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियां और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी व्यावसायिक प्रथाएं, व्यवसाय का मतलब दोस्तों रेवेन्यू टैक्स, रुपए से लेकर जो इनकी शोषणकारी जो इनकी प्रथा, जैसे दोस्तों एक कानून था कि सूर ढलने से पहले दोस्तों टैक्स की वापसी वाला कानून था। ये दोस्तों शोषणकारी नहीं और क्या है। अब दोस्तों मोपला विद्रोह, ये पूछा नहीं गया फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, क्या पता पूछ ले। मोपला विद्रोह आपके मालाबार क्षेत्र में हुआ, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। एक दोस्तों मालाबार, यही दोस्तों मालाबार तटवी है, मालाबार तटवी है, ठीक है। इसका नेतृत्व करता किया था अली मुसलियर ने। होने का दोस्तों ये कारण था, जमींदारों ने किराएदारों को बेदखल कर दिया और अंग्रेजों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अंग्रेजों ने हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया। इतने बड़े सुअर थे ये लोग, ये समझ लो। भारत को खाया और भारत के साथ ही। अब दोस्तों ये आपके 14 महत्वपूर्ण विद्रोह हो गए। अब आपको बता दूं, जहां से जो बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है, एक तो महात्मा गांधी, एक जमींदार थे आरा जगदीशपुर बिहार के, जिनका नाम है बापू कुंवर सिंह, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछता है बाबू कुंवर सिंह के। तो टीआरई 2 में उसने पूछा कुंवर सिंह, टीआरई 3 में पूछा महात्मा गांधी से, अब टीआरई 4 में वापस वो कुंवर सिंह से ही पूछेगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों मेरी तो जिम्मेदारी है आपको महात्मा गांधी, कुंवर सिंह दोनों करवाना। तो दोस्तों ये आपको जो वीडियो थी वो आपके संबंधित थी किससे, विद्रोह से। तो मैंने कहा कि दोस्तों क्यों ना लगे हाथ, आपको मैं बापू कुंवर सिंह के बारे में अभी पूरा काला चिट्ठा पढ़ा दूं। काला चिट्ठा दोस्तों कहना गलत है, मतलब पूरा दोस्तों उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह में हमें इनका रोल देखने को मिला है। इन्होंने बिहार के जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो कि बाबू कुंवर सिंह के संदर्भ में। अब इनके बारे में आपको बता दूं, जन्म इनका 13 नवंबर 1777 को हुआ था, मृत्यु उनकी 23 अक्टूबर, मतलब जन्म 13 नवंबर 1777 को, मृत्यु उनकी 23 अप्रैल 1858 को, ठीक है। इनका जन्म भी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में हुआ था, ये वहीं के जमींदार थे। इनकी मृत्यु भी दोस्तों वहीं पर हुई। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से पेन चेंज कर ले रहा हूं। ये पेन कहाँ से चेंज होगा, पता नहीं दोस्तों, पेन इसका पता नहीं कहाँ से। अब चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीर कुंवर सिंह, ये क्या हो गया भाई, अब ठीक है। देखो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है कि बिहार के क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह के नाम पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। जैसे कि पिछली बार पूछा था पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों ये आपके आरा में हुई थी, वो भी 1992 में। 1857 में लड़ी इन्होंने जगदीशपुर आरा बिहार से,
ठीक है। कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में लड़ाई लड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों काफी बुजुर्ग हो गए थे जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तब इनकी आयु 80 वर्ष हुआ करती थी। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक नामक झंडा उतारा। दोस्तों इन्होंने यूनियन जैक नामक 21 अप्रैल को झंडा उतारा जगदीशपुर किले से, ठीक है। झंडा उतारा और उस झंडे को उतार के ये अपने किले में गए और वहां इनकी 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछ सकता है, जगदीशपुर किले से वीर कुंवर सिंह ने झंडा उतारा, तथा कथित झंडे का नाम क्या था? दोस्तों वो आपकी यूनियन जैक झंडा था, ठीक है। 21 अप्रैल 1858 को जब वीर कुंवर सिंह शिवपुर घाट से गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी उन्हें किसी ब्रिटिश सैन्य कर्मचारी ने दाहिने हाथ में गोली मार दी। गोली का जहर न फैल जाए, इस डर से उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और अपनी भुजा काटकर गंगा नदी में फेंक दी, गंगा नदी में प्रवाहित दोस्तों कर दी, ठीक है। अब जगदीशपुर के में स्थापित स्थानांतरित सरकार के प्रमुख वीर कुंवर थे। वीर कुंवर सिंह ने अमर रहें का नारा दिया था, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने अमर रहें का नारा दिया था। ये दोस्तों आपके एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, पढ़ लो, नोट्स बना लो ये, ठीक है। और अगर आप नोट्स ना बनाओ तो मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, आपका टाइम बताने के लिए, ये जितने भी मैंने आपको ये बताए, आप मेरी वीडियो देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ो और उसको स्क्रीनशॉट मार लो और सारे स्क्रीनशॉट को इकट्ठा करके प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो कि इमेज टू कन्वर्ट पीडीएफ, और वहां से सारे पीडीएफ लगाकर आप ये दोस्तों इसकी पूरी पीडीएफ बना लो, वो आपको फायदा रहेगा। लेकिन मैं सच बताऊं कि पीडीएफ हम लास्ट टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसके हैंड रिटन नोट्स ही बना लो, कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है। मैं चाहता तो आपको मैं 1 घंटे की भी, लोग आपने देखा होगा कि दोस्तों विद्रोह के नाम पर लोगों ने 4-4 घंटे की वीडियो पढ़ाई है। विद्रोह टॉपिक 2 दिन में खत्म किया है, मैंने ये 30 मिनट में दोस्तों खत्म कर दिया। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहेब जादा सिंह और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। वीर कुंवर सिंह को बाबू साहब और तेगवा बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। कुछ नहीं छोड़ूंगा, वादा किया आप लोगों से, आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, ये दोस्तों एक किताब है जो कि वीर कुंवर सिंह पर लिखी गई है। ये दोस्तों लिखी है आपकी मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने लिखी है। ऐसे ही एक किताब है वीर कुंवर सिंह किताब का नाम है, उसको लिखा है उदय नारायण सिंह ने, ठीक है। आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात, एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम था होम्स, उसने वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तब से कंटिन्यू बोल रहा हूं, मुंह में और दोस्तों दर्द करने लगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी। दोस्तों इस वीडियो को टाइप करने में ही दोस्तों मुझे 2.5 घंटा लग गया, 2.5 से 3 घंटा इस वीडियो को टाइप करने में ही, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं एक दोस्तों मैं 3-4 जगह से नोट्स बनाता हूं, खुद के लिए भी आपके लिए भी। मैं खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। मैं रात में सही से सो भी नहीं पाया हूं, आप मेरी आंखें देख के पता लगा सकते हो दोस्तों। मेरी मेहनत के लिए आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और आप मेरे साथ दोस्तों मेहनत करते रहिए दोस्तों। मैं अपने नोट्स को और मॉडिफाई करके आपके साथ मेहनत करूंगा और आपको सिलेक्शन जरूर दिलाऊंगा TRE 4 में PRT की दोस्तों पोस्ट पर। तो एक बार फिर से कहता हूं, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक आप दोस्तों इस वीडियो से नोट्स बना लेना, ठीक है दोस्तों। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना, मिलते हैं।